नमस्कार सभी को। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। जैसा कि आप सबने एनसीईआरटी की बुक के क्वेश्चन कर लिए होंगे, तो बेटा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर 9 है वो आपको तभी आ सकता है जब आपने चैप्टर 8 को पहले से अच्छे से किया है। ठीक है, उसके लिए भी मैंने एक वीडियो डाली है, तो उसको आप देख सकते हैं, जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालते हैं वो सब दिया हुआ है। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं हम यहाँ पे। जो हमारा साइन थीटा होता है, अगर ट्रिग्नोमेट्री लगती किस में है? यस, राइट एंगल ट्रायंगल में। अगर ये मेरा थीटा है तो थीटा के सामने वाली जो साइड होती है उसे हम पी परपेंडिकुलर लंब लेते हैं, और थीटा के साथ वाली जो होती है वो क्या होती है? बेस बी, और 90 के सामने वाली जो होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज कर्ण। तो साइन थीटा जो है वो हमारा निकलता है P अपॉन एच, कोस थीटा हमारा निकलता है B अपॉन एच, ये B और ये H। टेन थीटा हमारा निकलता है P अपॉन B, और जैसे कि पहले भी बताया गया है कोसिकेंट थीटा क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल, तो H अपॉन P, और सीकेंट थीटा जो हमारा होता है H अपॉन बी, जो कि कॉस का रेसिप्रोकल होता है, और कोट थीटा होता है हमारा टेन का रेसिप्रोकल, वो होता है बी अपॉन बी। यहाँ मेनली जो इसमें यूज़ होता है वो टेन थीटा होता है। साइन कोस कभी कभी यूज़ हो जाते हैं, लेकिन मेनली जो होता है वो टेन थीटा होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें करना क्या होता है? इस चैप्टर में हमें करना होता है, क्वेश्चन आपके वर्ड प्रॉब्लम में दिए रहते हैं, आप उसको पढ़ेंगे, समझेंगे अच्छे से, और फिर उनकी फिगर बनाएंगे। जब आपकी फिगर बन जाएगी तो आपको पता चलेगा कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी समकोण त्रिभुज में, अगर एक एंगल मुझे 90, तो मुझे पता है राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, तो एक कोण, एक एंगल तो 90 डिग्री का होगा। और जो दो कोण बच गए, अगर उनमें से एक कोण मुझे पता है कि 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, 45 डिग्री है, कितने डिग्री है, अगर ये मुझे पता है, इन तीनों में से कोई एक साइड मुझे पता है, कोई भी एक साइड, तो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करके अनदर टू साइड फाइंड आउट कर सकती हूँ। ये मैंने चैप्टर 8 में, हम सब ने चैप्टर 8 में कर लिया। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो हम फटाफट देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं, वो मैं लेके आई हूँ यहाँ पे, तो फटाफट देखेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, इफ अ टावर is 30 meter high, cast a shadow 10√3 meter long on the ground, then what is the angle of elevation of the sun? तो पहले तो हम देखेंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन होता क्या है। जब कोई भी हमारी वस्तु है, कोई टावर है, कोई पोल है, कोई वॉल है, तो कोई भी अगर हम दिखाते हैं किसमें? फिगर में, फिगर बनाएंगे अभी, तो उसको हम कैसे दिखाएंगे? परपेंडिकुलर लाइन से। ठीक है बेटा, फिगर आपको फिर से बताना पड़ेगा कि पेंसिल से बनाना है, और फिगर के इसमें चैप्टर 9 के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें फिगर के भी क्या होते हैं? नंबर होते हैं। तो हम टावर को दिखाते हैं पहले, तो टावर को हम क्या करेंगे? परपेंडिकुलर लाइन से दिखाएंगे। हमें पता है कोई भी टावर है, कोई भी हिल है, कोई भी पोल अगर है, तो वो जमीन के साथ, ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है? यस, 90 डिग्री का। तो हम ये परपेंडिकुलर लाइन दिखाएंगे। तो ये हमारी टावर होगी, जो जिसकी हाइट जो है वो कितनी है? 30 मीटर है, ये है 30 मीटर। और अगर ये शेडो बना रही, मान लो ये शेडो बना रही है यहाँ पे, और कास्ट है शेडो 10√3 मीटर, और इसकी शेडो की जो लेंथ है वो 10√3 मीटर है। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन किसका? सन का। वो कहाँ बनेगा? जहाँ टॉप होगा किसी भी वस्तु का, और जहाँ शेडो खत्म होगी, उसको जब हम मिलाएंगे तो आप ये स्केल वगैरह यूज करके इसको बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ये जो लाइन मैंने मिला दी और ये जो ग्राउंड है, इनके बीच में जो एंगल बनेगा इसे बोलेंगे हम सन का एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ऐसी में हमने क्वेश्चन को पढ़ा। हिंदी वाले भी अपने क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, मैं हिंदी में बाद में डाल दूंगी इसमें, तो आप उनको नोट कर लेंगे हिंदी वाले, और फिर मैं बोलती रहूंगी। एक 30 मीटर ऊंची टावर जमीन पर
tan√3 मीटर छाया डालती है तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, तो एमसीक्यू में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है। तो आप फटाफट फिगर बनाएंगे, एमसीक्यू में है तो आप बिल्कुल रफ फिगर बना के और फटाफट इसमें देख लेंगे कि कितना एंगल बनेगा। इसमें हम जो हमारी नाम देंगे हम ट्रायंगल का, ट्रायंगल बन गया हमारा ABC। ठीक है, इसमें गिवन क्या है वो हम देख लेते हैं। इसमें गिवन है, सॉल्यूशन में हम आ जाते हैं। ए बी हमारा दिया है यस 30 मीटर और BC हमारा दिया है कितना, tan√3 मीटर। हमेशा यहाँ पे मोस्टली tan थीटा, मुझे क्या करना है, जो साइड गिवन है उनकी रेशो लेनी है, जो दे रखी है, जो पूछ रखी है उनकी रेशो लेनी है। तो अभी यहाँ पे मैं रेशो लूंगी AB/BC अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर, और ये थीटा का ये क्या है P/B, और P/B हमारा क्या था, यस tan थीटा। तो ये tan थीटा आएगा। AB हमारा कितना है 30, BC हमारा कितना है tan√3, और ये आ गया हमारा tan थीटा। अब हम यहाँ पर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। 3 आ गया, ये 3 को मैं लिख सकती हूँ √3 इंटू √3 लिख सकती हूँ, सबको पता है, अपॉन √3 इक्वल टू tan थीटा। √3 से √3 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो tan थीटा की वैल्यू आ गई √3, और आपको पता है tan थीटा की वैल्यू √3 किस एंगल पे होती है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो मेरा जो एंगल आ गया यहाँ पे वो आ गया 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन सन का कितना आ गया 60 डिग्री। ठीक है बच्चे, तो ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में आता रहता है। तो मैं शॉर्ट में थोड़ा सा बता देती हूँ कि अगर कोई पोल है या कोई हिल है या कोई बिल्डिंग है, उसकी जो हाइट है वो उसके किससे, शेडो के इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये एंगल हमेशा यहाँ बनेगा 45, अगर इक्वल है तो, है ना। तो अगर इक्वल होंगे तो वैल्यू 1 आ जाएगी tan थीटा की, तो थीटा क्या होगा 45। अगर जो ये x है और ये √3x है, ये √3 मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा जो है वो आ गया 1/√3, तो थीटा की वैल्यू आई यहाँ पे 30। अगर हाइट ज़्यादा है, अगर शेडो ज़्यादा है √3 टाइम्स, तो थीटा होगा 30 डिग्री, और अगर हाइट ज़्यादा है कितना √3 टाइम्स, तो एंगल होगा हमारा 60 डिग्री। ये आप MCQ में फटाफट टिक लगा सकते हो इसमें। ठीक है बच्चा, 2 नंबर में भी ये आ सकता है। तो 2 नंबर में जब आएगा तो हम फिगर बनाएंगे और ये लिखेंगे, और अपना क्योंकि हमारा ट्राइंगल एक ही था तो हम इसमें यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC। ABC में हमने क्या यूज़ किया है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री यूज़ की है। क्लियर है, तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सॉल्यूशन करेंगे। पहले आप क्वेश्चन को देख के और वीडियो को पॉज करके आप खुद से सोल्व करके देखना, क्योंकि आपने बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली है, तो पहले खुद से करके देखना और फिर आप अपना आंसर जो है वो मैच कर लेना। क्वेश्चन 2 देखते हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन 2 है, ए लेडर लेनिंग अगेंस्ट अ वॉल मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। वॉल लेडर जो है, जो सीढ़ी है, वो वॉल पे कैसे लगाते हैं हम, ये हमारी वॉल होगी परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चा, सीढ़ी ऐसे लगती है। ये कह रहा है अगेंस्ट अ वॉल मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल जिसे हम ग्राउंड बोलते हैं, ये हॉरिजेंटल लाइन होती है। तो कितने डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है, यस 60 डिग्री का। इफ द फुट ऑफ द लेडर इज 2.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, अगर लेडर का फुट, ये पाद बिंदु, इस वॉल से कितने डिस्टेंस पे है, 2.5 मीटर डिस्टेंस पे है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द लेडर। तो हमारा ये बन गया है राइट एंगल ट्राइंगल। लेडर क्या है, AC हमें फाइंड आउट करना है। तो गिवन में क्या है हम लिख सकते हैं, क्या क्या दिया है हमें, BC दिया है 2.5 मीटर, एंगल ACB भी गिवन है 60 डिग्री। हमें फाइंड आउट क्या करना है, AC। फिर से मैंने बताया था, जो साइड दी है और जो साइड हमें फाइंड आउट करनी है उसी का रेशियो हम लेंगे। तो इन ट्राइंगल ABC में ये हमें फाइंड आउट करना है, ये हमें गिवन है। ठीक है बच्चा, तो मैं इसका रेशियो ले लूँ BC/AC अकॉर्डिंग टू एंगल थीटा 60 डिग्री। BC क्या है, यस B है आपका, और ये क्या है H। तो B/H क्या होता है आपका cos 60, है ना, cos बनता है।
तो BC की वैल्यू हमारे पास है 2.5, AC की वैल्यू हमें निकालनी है, cos 60 की वैल्यू होगी 1/2। ये आप टेबल भी बना सकते हैं इनकी वैल्यू देखने के लिए, और ट्राइंगल बना के भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका एक वीडियो मैंने बना रखा है, मैं इसके साथ सेंड कर दूंगी आपके उसमें, तो आप सर्च करके देख लेना। वीडियो में मैंने समझा रखा है कैसे हम टेबल बनाएंगे, कैसे हम वैल्यू लेंगे फटाफट। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC हमारा मल्टीप्लाई होके ये क्या हो गया 5। ठीक है, तो पूछा था हमें लेंथ ऑफ लेडर, तो लेंथ ऑफ लेडर जो पूछ रखा है वो लिखेंगे इक्वल टू 5 मीटर। तो ये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। अभी मैं बार बार यही बोल रही हूँ, आप क्वेश्चन को देखें क्योंकि आपने बहुत प्रैक्टिस कर ली है, तो क्वेश्चन को आप पढ़ें और अपने आप सॉल्व करके देखें उसको। तो अब हम थर्ड लेते हैं, सॉल्यूशन थर्ड। तो थर्ड है द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द टावर एंड द लेंथ ऑफ इट्स शेडो ऑन ग्राउंड इज √3/1। वट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। ऐसे ही हिंदी वाले बाद में डाल दूंगी हिंदी में। ये कह रहा है मीनार की ऊंचाई और जमीन पर उसकी छाया, मीनार की ऊंचाई और छाया की लंबाई का अनुपात √3/1 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन 1 जैसा है, तो मैं फटाफट आपको फिगर बना के बता देती हूँ। फिर से ये क्या कह रहा है, टावर है, तो टावर को हम परपेंडिकुलर लाइन लेंगे और उसकी शेडो है, ये शेडो होगी। तो एंगल ऑफ एलिवेशन सन का कहाँ बनेगा, यस यहाँ बनेगा। ठीक है, ये नहीं है, तो ये हमारा A, B और क्या हो गया, C हो गया। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे ये कह रहा है रेशियो दे दिया। अब रेशियो का मतलब क्या है, अपोन में ही रखना है। जो हम AB/BC ये जो लेते हैं ये भी क्या है, रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही है ना, तो साइड भी रेशियो में ही लेते हैं। उन्होंने खुद ही दे दिया, किस किस की रेशियो दे दी, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द टावर, हाइट क्या है AB और हमारा शेडो क्या है AB और शेडो क्या है हमारा BC। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस एंगल जो कि सन का एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये हमारा P हो गया, ये हमारा B हो गया। P/B क्या होगा, यस tan थीटा। ठीक है, और tan थीटा में यहाँ पे क्योंकि क्या है, इसने खुद से दिया है रेशियो √3/1 है, तो हम इसमें लिख सकते हैं √3/1 इक्वल टू tan थीटा। तो tan की वैल्यू किस एंगल पे √3 होती है, हमें पता है थीटा क्या होता है 60 डिग्री, तो आंसर आ गया 60 डिग्री। ये आपका ऐसे क्वेश्चन आपके MCQ में आ सकते हैं, जिसको आप फट से सॉल्व करके रेशियो रख के और आप रफ फिगर बना के और आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में हमारा है, पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन 4 को। आपको ये चैप्टर करने से पहले आपको चैप्टर 8 जो है हमारा, उसके सारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, तभी आप इस चैप्टर 9 को कर सकते हैं। और ये इजी है, अगर आपने वर्ड प्रॉब्लम अच्छे से रीड की और उसको समझा और फिर आपने फिगर बना लिया, तो आप फटाफट सब क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। अब हमारा है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का। ये कह क्या रहा है, पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। 2 men on either side of a 75 meter high building and in line with base of building observe the angle of elevation of the top of the building as 30 degree and 60 degree. Find the distance between 2 men. क्या रहा है कि एक हाई बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 75 मीटर, उसके एक और या तो लेफ्ट साइड में या राइट साइड में 2 आदमी हैं खड़े हैं जो इसके टॉप को देख रहे हैं। तो उन आदमियों की आंख पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ बनता है, नीचे। ये आपको पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ बनता है, नीचे बनता है, जो कि ऊपर की तरफ देख रहे होते हैं। ठीक है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी होता है एक, जो ऊपर से नीचे की तरफ देखा जाता है, तब आंख पे बनता है। तो 2 मैन हैं यहाँ पे। तो मैं फिगर अगर इसका बनाऊं तो पहले मैं बिल्डिंग बना लेती हूँ। 75 मीटर हाई बिल्डिंग है ये, 75 मीटर हाई बिल्डिंग के इधर साइड, मतलब या तो इस साइड या तो इस साइड, एक साइड आपको लेना है। 2 व्यक्ति हैं, एक को मैंने यहाँ ले लिया, एक को मैंने यहाँ ले लिया, और उनका एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से ये बंदा टॉप को देख रहा है इसके, तो इसको इससे मिलाया पहले आदमी से और फिर उसको मिलाया दूसरे आदमी से,
और ये हमारा बेस जो है वो ऐसे बनेगा। ठीक है, तो एंगल जो है वो आपको बिल्कुल याद रखना है, दिमाग में रखना है। जो पास का एंगल होगा, ऑब्जेक्ट के पास का एंगल होगा वो बड़ा होगा, आपको दिख भी रहा होगा और देखने में, और जितना दूर दूर जाएगा वो छोटा होता चला जाएगा, जितना ऑब्जेक्ट के पास आएगा वो बड़ा होता चला जाएगा। तो पहला जो व्यक्ति है उसमें जो एंगल बना है हमारा वो है 60 डिग्री, यस। और दूसरे में एंगल बना है 30 डिग्री। तो हमें निकालना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू मैन। अगर मैं इसको ए ले लेती हूँ, इसको ले लेती हूँ बी, इसको सी, इसको डी, तो दो मैन, एक मैन सी है और ये एक पे है, एक मैन है डी पे। तो फाइंड आउट क्या करना है, यस सी डी निकालना है हमें। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो दो ट्राइंगल हमारे फॉर्म हो गए हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, एक ए बी सी और एक ए बी डी। दोनों में जैसे कि पहले भी बताया, ए बी सी में भी एक एंगल और साइड पता है तो हम दूसरी साइड निकाल सकते हैं। ए बी डी में भी एक एंगल और साइड पता है तो दूसरी साइड हम निकाल सकते हैं। सी डी हमारा कैसे आएगा, अगर मैं बी डी में से बी सी माइनस कर दूं तो सी डी आ जाएगा। बी डी किस ट्राइंगल की साइड है, यस एंगल ए बी डी की। तो पहले ए बी डी लें, ए बी गिवन है, बी डी निकाल लें, ए बी और बी डी की रेशो लेके। फिर उसके बाद ट्राइंगल ए बी सी लें, ए बी गिवन है, बी सी निकाल लें। फिर बी डी में से क्या करें, बी सी माइनस कर दें। तो जो रिक्वायर्ड है, दोनों मैन जो हैं आदमी, उनके बीच की दूरी, हमें बीच का डिस्टेंस निकालना है, वो हम निकाल देंगे। तो हम यहाँ पे गिवन लिखेंगे पहले फटाफट। ए बी हमारा दिया है 75 मीटर, एंगल ए सी बी गिवन है 60 डिग्री, एंगल ए डी बी गिवन है 30 डिग्री। ठीक है, अब क्योंकि दो ट्राइंगल हैं तो फटाफट हम बारी बारी से, आप मर्जी है कौन सा भी आप पहले ले सकते हैं। इन ट्राइंगल ए बी डी, मैंने बड़े वाला ले लिया। ए बी डी में क्या है, मैंने ए बी लिया और अपॉन में बी डी लिया। अकॉर्डिंग टू दिस एंगल, ये हमारा पी है, ये हमारा क्या है, बी है। तो पी अपॉन बी क्या बना, 10 30 बन गया। और ए बी की वैल्यू मुझे पता है 75 अपॉन बी डी, 10 30 की वैल्यू होगी हमारी 1/√3। तो बी डी हमारा आ गया यहाँ पे 75√3। मैं यहाँ कर देती हूँ, आप अपने एग्जाम में नीचे लाइन में कर सकते हैं। ठीक है, फिर मैंने लिया एन ट्राइंगल ए बी सी। अब मैंने ए बी सी ट्राइंगल ले लिया, फिर से मैंने ए बी लिया और अपॉन में लिया बी सी, वो है हमारा क्या, tan 60। फिर से पी अपॉन बी, ए बी मेरा फिर से 75 है, बी सी मेरा मुझे निकालना है, tan 60 की वैल्यू आ गई हमारी √3। तो बी सी को उधर ले जाएं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी √3, बी सी इक्वल टू 75, बी सी इक्वल टू 75 अपॉन √3। यहाँ पर रेशनलाइज कर देते हैं हम, क्योंकि रूट की जो वैल्यू है, ये रूल कहता है मैथ्स में, जब भी हम अपना आंसर निकालते हैं तो रूट की कोई भी वैल्यू डिनोमिनेटर में नहीं होनी चाहिए। ये हमारा एक स्टैंडर्ड है, रूल है मैथ्स में। तो हमने रेशनलाइजेशन सीखा है 9th में, रूट हटाना पड़ेगा, उसी संख्या से हम उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर आ गया मेरा 75√3 और √3 इंटू √3 कितना हो गया, 3। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा, मेरे पास आ गया 25√3। अब मुझे निकालना है डिस्टेंस बिटवीन टू मैन, यही लिखा हुआ था, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू मैन। डिस्टेंस बिटवीन टू मैन जो पूछ रखा है वो हम लिखेंगे इक्वल टू, किसके इक्वल है, सी डी के। और सी डी कैसे आएगा, बी डी में से क्या करेंगे, बी सी माइनस करेंगे। बी डी आया हमारा 75√3 और बी सी आया हमारा 25√3। माइनस करेंगे तो रूट की संख्याएं कैसे माइनस होती है, अगर रूट में सेम है संख्या तो बाहर वाले प्लस माइनस होते हैं। तो 75 में से 25 माइनस हो गया तो कितना आ गया, 50√3 यहाँ पे। और ये मीटर में था तो ये भी मीटर में आ गई, ये हमारा आंसर आ गया। और आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अगर क्वेश्चन में √3 की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे गिवन है बच्चा, ठीक है, तो हम यहाँ उसमें पुट करेंगे, अदरवाइज हम यही हमारा आंसर खत्म हो गया। तो वैल्यू पुट है, गिवन है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1.73 मीटर और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया 86.50
मीटर। क्लियर है, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 क्या कहता है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो हम पढ़ते रहते हैं और बनाते रहते हैं। एरोप्लेन को, बर्ड्स को, जो भी है, क्लाउड्स को हम किस चीज़ से दिखाएंगे? ऊपर पॉइंट से दिखाएंगे। मान लो यहाँ पे मेरा एरोप्लेन है और इस एरोप्लेन का किसी ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, भूमि पे कोई बिंदु है ए, उससे एंगल ऑफ, जो एंगल बना है यहाँ पे ग्राउंड के साथ, ये वाला एंगल, और ये अगर मैं बना दूँ हॉरिजॉन्टल लाइन, ये कितने डिग्री बन रहा है? यस, 60 डिग्री। आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। अब हमें ये देखना है कि ये तो इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है, पॉइंट यहाँ पे है, बट जो एंगल जो है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो एंगल कम कब होगा? जब वस्तु होगी या वो पॉइंट होगा वो दूर जाएगा। तो इसका मतलब पॉइंट इधर है, तो एरोप्लेन कहाँ चला गया? यहाँ चला गया। और यहाँ जाने के बाद इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, आप स्केल यूज करेंगे इसमें, एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री हो गया? 30 डिग्री हो गया। हाफ इसमें होगा, सीधी लाइन आएगी। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्योंकि हमें क्या चाहिए यहाँ पे? यस, राइट एंगल बनना चाहिए हमारा, ये और ये। पहले एरोप्लेन यहाँ था ए पॉइंट पे, और फिर एरोप्लेन हमारा आ गया पी पॉइंट पे। ठीक है, पहले ए पॉइंट जो है ग्राउंड पे 60 डिग्री का एंगल बना रहा था, ये रहा 60, और फिर पी पॉइंट से जो एरोप्लेन है वो ग्राउंड पे कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का। अगर मैं इसको बी ले लूँ, सी ले लूँ और इसको ले लूँ डी, तो आप देखेंगे कि ग्राउंड पे पॉइंट सी था। जब सी से हम एरोप्लेन को देख रहे थे तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था एरोप्लेन का। उसके बाद वो फ्लाई किया, कितने मिनट उसने फ्लाई किया? आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड, 30 सेकेंड की फ्लाइट के बाद जब वो दूर गया क्योंकि एंगल कम हुआ। अगर एंगल ज़्यादा होता तो वो पॉइंट की तरफ आता और एंगल ज़्यादा दिखाते हैं, तो दूर चला गया क्योंकि एंगल कम हुआ, तो एंगल हो गया हमारा 30 डिग्री। फिर क्या बोल रहा है ये? इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ 3600 √3, ये इसकी हाइट है हमारी 3600 √3 मीटर हाइट है। यहाँ भी कांस्टेंट हाइट है, हाइट चेंज नहीं हो रही है, ए बी भी उतनी है और पी डी भी उतनी है। ठीक है, देन फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। एरोप्लेन की स्पीड निकालनी है। स्पीड कैसे निकलती है? अब हमारा दिमाग चलेगा थोड़ा सा। स्पीड निकलती है हमारे डिस्टेंस को किससे डिवाइड कर देते हैं? यस, टाइम से। ठीक है, तो टाइम हमारा दिया है ए से पी पे आने पे, उन्हें टाइम कितना लगा है? 3 सेकेंड लग रहा है। ठीक है बच्चा, तो हम अगर डिस्टेंस निकाल लें कितना कवर किया है, ए से पी डिस्टेंस कवर किया है, तो ए पी हम यहाँ कैसे निकालेंगे? ए पी किसके इक्वल है? डी बी के। और डी बी यहाँ कैसे निकल सकता है? डी सी में से अगर बी सी माइनस करूँ तो क्या आ जाएगा? डी बी आ जाएगा। ठीक है बच्चा, तो डी सी किस ट्राइंगल का पार्ट है? यस, ट्राइंगल पी डी सी में ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, डी से निकाल देंगे। फिर बी सी किस ट्राइंगल का पार्ट है? ए बी सी का। ए बी सी में ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे और बी से निकाल देंगे। स्टार्ट करते हैं, जो गिवन है वो लिख देते हैं। हमारा है ए बी इक्वल पी डी इक्वल 3600 √3 मीटर, ये गिवन है हमारा। एंगल ए सी बी हमारा 60 डिग्री है, एंगल पी सी डी हमारा 30 डिग्री। ठीक है, ये गिवन है। और क्योंकि स्पीड निकालनी हमें, तो स्पीड निकालने के लिए टाइम हमें गिवन है, डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो हम बारी बारी से ट्राइंगल लेते हैं। एंड ट्राइंगल पी डी सी, अगर मैं पी डी सी में लूँ तो पी डी अपॉन डी सी क्या बनेगा हमारा? 30 डिग्री। पी डी हमारा कितना है? 3600 √3 अपॉन डी सी मुझे फाइंड आउट करना है। 30 की वैल्यू होगी 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी सी मेरा आ गया 3600 इंटू √3 बेटा 3 हो जाएगा, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना आ गया। ठीक है, सेम दूसरा ट्राइंगल ले लेंगे। इन ट्राइंगल
ए बी सी में क्या है, ए बी अपॉन बी सी इक्वल होगा किसके, tan 60 के। ए बी फिर से वही है 3600√3 अपॉन बी सी फाइंड आउट करना है, tan 60 की वैल्यू होगी √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3 बी सी इक्वल होगा 3600√3, बी सी इक्वल होगा √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, इसके नीचे जाएगा तो ये आ गया 3600। अब हमें क्या निकालना है जितना डिस्टेंस एरोप्लेन ने कवर किया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एरोप्लेन, एरोप्लेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यस AP, और AP किसके इक्वल है, यस DB के। और DB कैसे निकलेगा बच्चा, DC में से क्या करेंगे, BC माइनस करेंगे, DC है -3600 और माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया 7200 मीटर। अब हमें क्योंकि क्या निकालना है बच्चे, इसका स्पीड निकालनी है, तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारा 7200 और टाइम जैसे कि हमने देखा कितना है 30 सेकेंड, तो अपॉन में क्या लिख देंगे 30 और स्पीड आएगी हमारी, क्योंकि ये डिस्टेंस हमारा मीटर में है और टाइम हमारा सेकेंड में है, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में जब हम चेंज करेंगे तो हमारा आएगा 240, तो आंसर आ गया 240 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। आप अपनी एनसीईआरटी की बुक का एग्जाम्पल करेंगे और एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज करेंगे, और उसके बाद ये क्वेश्चन जो मैं करा रही हूँ वो अभी आप करके और तभी आप सोएंगे, क्योंकि आपने कर ली होगी बहुत सारी प्रैक्टिस। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पहले से ही सीबीएसई के एग्ज़ाम में कभी ना कभी आए हुए हैं वो मैं ढूंढ के लेके आई हूँ आपके लिए, ताकि आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ये क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर में आता है, आपको पूरे नंबर मिले, ठीक है बच्चे। तो 5 क्वेश्चन हमारे हो गए। 6th क्वेश्चन है, रीड करते हैं। हिंदी वाले को मैं क्वेश्चन बाद में इसमें डाल दूंगी, आप पॉज करके वो क्वेश्चन आप अपने नोट कर लेंगे और फिर सॉल्यूशन देख लेंगे। आप पहले उसको सॉल्व करेंगे और फिर उसका सॉल्यूशन देखेंगे। 6th क्वेश्चन है, सेम है, तो कुछ क्वेश्चन जो सेम है वो मैं आपको ऐसे ही बता दूंगी, फिगर बना के आप उसको अपने आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ए मैन इन अ बोट रोइंग अवे फ्रॉम ए लाइट हाउस 100 मीटर हाई टेक्स 2 minutes टू चेंज द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the lighthouse from 60 degree to 30 degree। ठीक है बच्चे, ये क्या कह रहा है कि एक आदमी जो है वो एक नाव चला रहा है और एक 100 मीटर हाई लाइट हाउस से, क्या होता है लाइट हाउस, समुद्र में बीच में एक लाइट हाउस, एक पिलर बना होता है जिसके ऊपर लाइट लगी होती है, और वो क्या करती है, आने जाने वाले जहाज़ों को क्या दिखाती है, रास्ता दिखाती है रात में, कहीं वो चट्टानों से टकरा न जाए। तो एक आदमी जो है वो क्या कर रहा है, नाव में बैठा है और वो रो कर रहा है, चला रहा है अपनी। और इस फिर से देखते हैं, मैन इन ए बोट रोइंग अवे, दूर जा रहा है इससे लाइट हाउस से, फ्रॉम ए लाइट हाउस 100 मीटर हाई टेक्स 2 minutes टू चेंज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द लाइट हाउस फ्रॉम 60 to 30। इसका मतलब यहाँ से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 से 30 हो गया, क्योंकि वो दूर जा रहा है, दूर जा रहा है तो ऑब्वियस है कि जो एंगल है वो क्या होगा, कम होगा। तो ये 60 से क्या हो गया बच्चा, 30 हो गया। ठीक है, पहले एंगल कितने डिग्री था, 60 डिग्री, और फिर एंगल कितने डिग्री हो गया, 30 डिग्री। ये 100 मीटर दिया है, तो हम इसको लेबल कर लेंगे ABCD। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे क्या क्या करना है, स्पीड ऑफ द बोट निकालनी। जहाँ पे टाइम इन्होंने लिया है, टाइम इसका है 2 मिनट लिया है इसने, कहाँ से कहाँ जाने में, पहले C पे था और फिर किस पे चला गया, D पे। सेम है जो अभी क्वेश्चन हमने प्राप्त किया है, फिगर भी वही है, उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ हमने डिस्टेंस निकाला था और उसके बाद टाइम हमारा गिवन है, तो हम फटाफट इसमें निकाल सकते हैं। गिवन हम यहाँ पे दे सकते हैं, क्या क्या हमें दिया हुआ है, AB दिया हुआ है कितना, 100 मीटर, एंगल ACB दिया हुआ है यस 60 डिग्री,
जैसे जैसे दूर जाएंगे एंगल कम होता चला जाएगा। एंगल ए डी बी दिया है, यस 30 डिग्री। ठीक है बच्चे, तो अब कितना आदमी ने नाव से चला, कितना डिस्टेंस कवर किया नाव से, वो डिस्टेंस कवर किया है हमारा कितना है, सी डी। तो सी डी को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बी डी में से क्या करेंगे, बी सी माइनस करेंगे। बी डी किस ट्राइंगल की साइड है, यस ए बी डी की ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। बी सी किस ट्राइंगल की साइड है, ए बी सी की ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। तो हम इन ट्राइंगल ए बी सी में लेते हैं ए बी अपॉन बी सी, वो है हमारा 10 60 डिग्री। ए बी मेरा 100 है, बी सी मुझे फाइंड आउट करना है। 10 60 की वैल्यू होती है √3, तो हमारे पास आ जाएगा बी सी इक्वल टू, अगर बी सी को उधर ले जाऊँ √3 को इधर ले आऊँ तो हमारे पास आ गया 100 अपॉन √3। ठीक है, उसके बाद हमारा दिया हुआ है यहाँ पे दूसरा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी डी, फिर से लेंगे ए बी अपॉन बी डी इक्वल होगा 10 30 के। ए बी हमारा 100 है, बी डी हमें फाइंड आउट करना है। 10 की वैल्यू 10 30 की वैल्यू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डी हमारा आ गया 100√3। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, कितना वो डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन, कितना सी डी। और सी डी को कैसे निकालेंगे, बी डी में से क्या करेंगे, बी सी को माइनस कर देंगे। बी डी है 100√3 माइनस बी सी है 100/√3। अगर मैं √3 को यहाँ पे एलसीएम ले लूँ तो मेरे पास यहाँ आएगा 300 माइनस 100 और ये आ गया हमारा 200/√3। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रेशनलाइज कर लूँ इसको, √3 इंटू √3 इंटू √3, तो मेरे पास आ गया 200√3/3। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो √3 की वैल्यू गिवन है बच्चा, √3 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेंगे 200 इंटू 1.732/3। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 115.46 मीटर। ठीक है, स्पीड निकालनी है तो स्पीड फिर से कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, जबकि स्पीड निकालनी है मीटर पर सेकंड में। ठीक है बच्चे, तो डिस्टेंस तो हमारा मीटर में आया है, लेकिन जो हमारा टाइम है वो क्या है, मिनट में। 2 मिनट को सेकंड में चेंज कर देंगे तो हमारे पास आएगा 120 सेकंड और ये आ गया मीटर। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.96 मीटर पर सेकंड। क्लियर है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको बस क्वेश्चन को समझना है, वर्ड प्रॉब्लम है, समझ के एक एक लाइन को और फिर आप फिगर बनाएंगे। फिगर बनते ही आपको पता चल जाएगा, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है चैप्टर 8 की, कि ये फिगर आ गया। इस फिगर में आपको ये साइड गिवन है क्योंकि फिगर बनेगा राइट एंगल ट्राइंगल, चाहे वो एक बने राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज, चाहे आपके 2 बने। तो उसमें आपको अगर एक साइड पता है, एक एंगल पता है, तो आप दूसरी साइड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करके साइन कोस टेन यूज करके आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है मेरा 7th। 6 क्वेश्चन हमने कर लिए बेटा, 7 क्वेश्चन है, फटाफट देख लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए हिल at the foot of the tower is 60 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the hill is 30 degree. If the tower is 50 meter high, what is the height of the hill? तो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है, 2 चीजें आपकी अब ग्राउंड के ऊपर खड़ी है, एक टावर है और एक हिल है, पहाड़ी, एक मीनार है और एक पहाड़ी है। एक बार मीनार के पाद बिंदु से मतलब फुट पॉइंट से बिल्कुल नीचे से हम किसको देख रहे हैं, मीनार के नीचे से हम पहाड़ी को देख रहे हैं और पहाड़ी के नीचे से हम मीनार को देख रहे हैं। तो दोनों के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे बना हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, एक छोटा एक बड़ा है, तो एक हमारी क्या होगी, बड़ी होगी और एक हमारी हाइट में क्या होगी, छोटी होगी। तो एक बड़ा लाइन सेगमेंट ले लेते हैं, एक छोटा, ठीक है, जिसका एंगल बड़ा है वो हाइट में बड़ा होगा। देन फिर से पढ़ते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए हिल, हिल का
जो है वो बड़ा है, 60 डिग्री है, तो ये मैंने हिल ले ली। और कहाँ से, टॉप ऑफ ए हिल एट द फुट ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, तो मैं इसके फुट से इसको मिलाऊंगी और ये हॉरिजेंटल लाइन अगर मैंने खींच ली तो मेरे आ गया ये 60 डिग्री। फिर से हम पढ़ते हैं, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर का के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल, फुट से, हिल के फुट से अगर हम देख रहे हैं तो वो आ रहा है 30 डिग्री। अब टावर इज 50 मीटर, क्योंकि टावर हमारी हाइट में कम है तो ये 50 मीटर है, हाई है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द हिल, हिल की हाइट निकालनी। ठीक है बेटा, इसको हम लेबल कर लेते हैं ए बी सी और इसको ले लेते हैं डी। तो यहाँ पे दो फिर से क्या बने हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बने हैं, और इनमें अपने क्वेश्चन को निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। तो जो गिवन है वो देख लेते हैं हम। यहाँ पे डी सी गिवन है 50 मीटर, एंगल गिवन है, एंगल ए सी बी गिवन है 60 डिग्री, एंगल डी बी सी ये इसलिए लिखना है ताकि आपको उसमें दिखता रहे कि एंगल आपको कौन सा लेना है। ठीक है, डी बी सी होगी 30 डिग्री। उसके बाद ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ये निकालना है ए बी। ठीक है, तो ए बी निकालने के लिए पहले जो जिस ट्राइंगल की साइड गिवन है, इस ट्राइंगल की साइड गिवन है तो यही ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल डी सी बी क्या है, डी सी बी में डी सी अपॉन बी सी अगर मैं लूँ, डी सी अपॉन बी सी, एंगल 30 है इसमें, साइड ये, तो ये साइड अपॉन ये साइड, पी अपॉन बी क्या बनेगा, tan 30 डिग्री बनेगा। तो डी सी हमारा है 50 अपॉन बी सी, tan 30 की वैल्यू होगी 1/√3। तो यहाँ से आ गया बी सी हमारा आ गया 50√3। क्लियर है बच्चा। उसके बाद हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी अपॉन बी सी, ए बी सी में ए बी अपॉन बी सी एंगल 60 है, क्या बना, tan 60 बना। ए बी मेरा फाइंड आउट करना है मुझे, बी सी मेरा 50√3 है, जबकि tan 60 की वैल्यू √3 होती है। तो ए बी हो गया हमारा √3 इंटू 50√3, तो 50 इंटू 3 इक्वल हो गया 150 मीटर। तो उन्होंने पूछा हमसे, हम लिखेंगे व्हाट इज द हाइट ऑफ द हिल, तो हाइट ऑफ हिल हम नीचे लिखेंगे, अपने आंसर को कंप्लीट करेंगे। हाइट ऑफ हिल इक्वल टू 150 मीटर। क्लियर है। फिर से बोल रही हूँ, अगर आपने 8th चैप्टर अच्छे से कर रखा है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप फटाफट क्वेश्चन को रीड करके और साथ साथ फिगर बना के आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, जो कि 5 नंबर में आएंगे और आपको पूरे नंबर आप इसमें ले सकते हैं। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन आप सारे एक बार पढ़ के खुद करके देखना और उसके बाद आप फिर सॉल्व, जो सॉल्यूशन मैं करा रही हूँ उससे चेक कर लेना। ठीक है, 8th क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन आ गया है, जो कि कहाँ बनता है, ऊपर बनता है। जब हम ऊपर से किसी चीज़ को नीचे, किसी पॉइंट को, ग्राउंड पे किसी पॉइंट को, किसी कार को, जहाज़ों को हम देखते हैं, ठीक है, ऊपर हाइट से। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है कहाँ से, बिल्डिंग फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए टावर से, तो इसका मतलब टावर जो है वो क्या है, लंबी है, किससे, बिल्डिंग से। तो हम बना लेते हैं, क्योंकि ऊपर से जब हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा तो इसका मतलब टॉप भी नीचे की तरफ देखेगा वो, और फुट को भी नीचे की तरफ देखेगा। तो मैंने ये ले लिया है, ये मेरी टावर है, यहाँ से मैं देख रही हूँ, एक बार इसके टॉप को देख रही हूँ। टॉप ऑफ ए टावर आर 30 डिग्री, कहाँ का, टॉप का एंड बॉटम का, ऑफ ए 8 मीटर, ये 8 मीटर हाई बिल्डिंग है। तो टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनाएंगे, यहाँ से हम इसको मिलाएंगे, यहाँ से देख रहे हैं, और हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी ऊपर ऐसे खींची जाएगी। ये हमारा एंगल हो गया 30 डिग्री, और बॉटम्स का को भी लाइन से इससे मिलाएंगे, तो ये मेरा एंगल हो गया पूरा, ये वाला यहाँ पे 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऐसे ही बनता है। नीचे अगर मैं ये ले आऊँ, यहाँ पे क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बना है, तो मैं इन एंगल्स को नीचे लेके आऊँगी,
जो कि मैं अपना कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगी 9th वाला, कि ये हॉरिजेंटल लाइन सारी पैरेलल हैं, ये मेरी ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। अगर ये 30 है तो ये भी हमारा 30 होगा। ये इसके पैरेलल है क्योंकि ये भी हॉरिजेंटल है, ये भी हॉरिजेंटल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये 45 है तो ये भी 45 डिग्री होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये 8 मीटर है, ये वाला 8 मीटर है, तो ये वाला जी हमारा होगा, ये भी 8 मीटर होगा, ठीक है। तो इसमें पूरी साइड हमारी कोई भी नहीं दी है कि कोई एक कंप्लीट साइड दी हो। तो मैं लेबल कर लेती हूँ इसको A B C और इसको ले लेते हैं D और E, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे दो साइड हमारी अननोन हो गई, तो लेट करेंगे हम यहाँ पे, लेट कर लेते हैं। इस BC को हम क्या ले लेते हैं X और इस AD को हम क्या ले लेते हैं H। ये हमारा फिगर बन गया। दोबारा से मैं पढ़ देती हूँ इसको। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, टॉप ऑफ द टावर है A, आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो टॉप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री है और बॉटम का है 45, ठीक है। उसके बाद फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग, ये डिस्टेंस है टावर और बिल्डिंग के बीच में, तो ये भी निकालना है। और हाइट भी पूरी ये भी निकालनी है, ए बी और बी सी। तो जो गिवन है वो हम देख लेते हैं। हमारा गिवन में हम लिखेंगे एंगल ए ई डी इक्वल है एंगल, या हम एक्स ले लेते हैं, एक्स ए ई इक्वल है, हमें दिखाना पड़ेगा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर बना था लेकिन हम नीचे ले आए, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। कैसे एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सेम एंगल ए सी बी इक्वल है एंगल एक्स ए सी इक्वल है 45 डिग्री, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और क्या क्या दिया है? सी ई हमें गिवन था जो कि डी बी के बराबर है और वो है 8 मीटर। लेट कर लेंगे, लेट बी सी एक्स मीटर और ए डी हमारा है एच मीटर। ये हमने देख लिया। फिर से हमने देखा कि दो राइट एंगल यहाँ पे बने हुए हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, एक ए बी सी और एक ए डी ई। ये तो जाहिर सी बात है, अगर दो राइट एंगल ट्राइंगल बने हैं तो दो बार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसमें लगनी है। तो एक बार ले लेते हैं हमें इन ट्राइंगल ए बी सी लिया हमने, ए बी सी क्या है? ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी अकॉर्डिंग टू 45, ये पी ये बी, ये कितना हो गया 10 45 डिग्री। ए बी मेरा है H+8 है ना बच्चा, ये मैंने H लिया, ये मेरा 8 है, तो ए बी हमारा हो गया H+8 अपॉन बी सी हमारा हो गया X, 10 45 की वैल्यू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो X इक्वल हो गया H+8 के। ये H की वैल्यू यहाँ से उठाएंगे। अब ट्राइंगल ले लिया, इन ट्राइंगल ए डी ई, फिर से हम लेंगे ए डी अपॉन डी ई। जब मैंने बी सी को लेट किया है X, तो वो इस किसके और इक्वल है? डी ई के, डी के भी इक्वल होगी, ठीक है, सेम है। तो ए डी अपॉन डी ई इक्वल होगा किसके? 10 30 के। तो ए डी मैंने H ले लिया, डी ई मैंने ले लिया X, 10 की वैल्यू होगी √3, तो X की वैल्यू आ गई हमारी H√3, ठीक है। अब हम X की वैल्यू ये थी पहले, अब ये है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हम इनको क्या कर सकते हैं? इक्वल पुट कर सकते हैं या H की जगह इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो X की वैल्यू हम यहाँ पुट कर लें, H+8 इक्वल है H√3, ठीक है। H को उधर ले जाओ तो मैं लिख सकती हूँ H√3 माइनस H, ठीक है बच्चा। अब मैं पलट के लिख सकती हूँ और कॉमन ले सकती हूँ इसमें, तो H मेरा आ गया √3 माइनस 1 इक्वल है किसके? 8 के, और H इक्वल है 8 अपॉन √3 माइनस 1 के। जैसे कि पहले ही बोला था कि जो हमारा आंसर आता है वो क्या होता है? रेशनलाइज कर लेते हैं हम उसको, √3 + 1 सेम टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन साइन चेंज कर देंगे। क्यों करेंगे वो आपको पता है कि साइन चेंज करने से एक बार ए और बी माइनस में आ जाता है, एक बार ए और बी
प्लस में आ जाता है, जिससे हमारी आइडेंटिटी लग जाती है कौन सी, a माइनस बी और a प्लस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, क्योंकि रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग करनी पड़ती है और स्क्वायरिंग इसी में होती है, हर एक टर्म की स्क्वायरिंग इस आइडेंटिटी में होती है। ठीक है बच्चे, तो ये लगाने के लिए हम ऐसे करते हैं, तो हमारे पास आ गया 8√3 + 1 और ये √3 का स्क्वायर हो गया 3 और 1 का स्क्वायर हो गया 1, तो मेरे पास आ गया 8√3 + 1 अपॉन 2, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हुआ तो मेरे पास आ गया 4√3 + 1। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं, इसमें √3 की वैल्यू गिवन नहीं है। अगर √3 की वैल्यू गिवन है तो हम यहाँ पर लिखेंगे उसकी जगह और इसको कैलकुलेट करके 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो h ये हमारा गिवन है, ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू है h + 8। हम यहाँ पर √3 अगर पुट करते हैं इसमें √3 की वैल्यू, तो हमारे पास आती है 1.73 + 1, तो 4 × 2.73 और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2, 9, 10.92 मीटर। अब हम निकालेंगे x की वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू थी h + 8। ठीक है, x की वैल्यू हमारी आ गई h + 8, तो h है हमारा 10.92 और प्लस में ये हमारा हो गया 8, तो मेरी बात 18.92 मीटर। अब जो जो हमसे पूछा है वो हम लिखेंगे। हाइट ऑफ टावर दोनों सेम है, उनका वो डिस्टेंस और हाइट ऑफ टावर सेम है। हमने देखा हाइट ऑफ टावर h + 8 है और डिस्टेंस जो इन दोनों के बीच में था वो x है, तो सेम है, तो ये आ गया h + 8 और h + 8 आ गया 18.92 मीटर। और पूछा इन्होंने डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड हिल, वो इक्वल है x के, और x की वैल्यू भी आएगी 18.92 मीटर। क्लियर है बच्चा, तो ये हमारा हमने निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप ये क्वेश्चन पहले जब मैं इसको दिखा रही हूँ तो पॉज करके आप खुद से निकाल के देखेंगे। अगर आपका नहीं आ रहा है क्वेश्चन तो फिर हम जो मैं सोल्व कर रही हूँ उसको देखेंगे। अब मैं आपको बस फिगर बनाऊंगी और फिर आपको खुद से सोल्व करना है। अगर आपको नहीं आएंगे तो आप कमेंट में मुझे लिख देना, तो मैं इसके सॉल्यूशन आपको एक और वीडियो बना के भेज दूंगी, क्योंकि ये वीडियो क्या होगी थोड़ी सी बड़ी होगी। ठीक है, फिगर बनवा देती हूँ मैं। क्वेश्चन मैं आपको ये दिखा दूंगी, आप पॉज करके इसको उसमें देख सकते हैं। तो क्वेश्चन मेरा है 9 क्वेश्चन में आ गए हैं। देयर इज अ स्मॉल आइलैंड इन द मिडल ऑफ ए 100 मीटर वाइड रिवर। एक 100 मीटर वाइड रिवर है, मान लो मैंने ये रिवर ले ली जिसकी चौड़ाई जो हो 100 मीटर, और इसमें एक आइलैंड है बीच में कहीं पे। ठीक है, आइलैंड होता है कि पानी में बीच में जमीन है कोई। ठीक है, एंड ए टॉल ट्री स्टैंड ऑन द आइलैंड, P and Q are point directly opposite to each other of 2 banks and in line with the tree. If the angle of elevation of the top of the tree from P and Q are 30 and 45 degree, ट्री जो है वो मान लो यहाँ खड़ा हुआ है, एक ट्री मैंने ले लिया आइलैंड पे, और रिवर के दोनों बैंक पे 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री फ्रॉम P एंड Q से जब ट्री के टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है P और Q पे। तो P पे है हमारा 30 डिग्री, तो अगर एंगल छोटा है तो P जो पॉइंट होगा वो Q से, इससे अगर हम देखें ट्री से दूर होगा। ठीक है, Q के कंपैरिजन में P दूर होगा और Q ट्री के थोड़ा सा क्या होगा, पास में होगा। तो हम अपना लेबल कर लेते हैं इसको A B, और ये P और Q उन्होंने दे ही रखा। क्या पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ट्री की हाइट निकालनी है, जहाँ पे √3 भी लेना है 1.732। ये पूरा हमारा P से लेके
और Q तक का डिस्टेंस हमें यहाँ पे 100 मीटर दे रखा है। ठीक है, तो इसको हम फिर से लेंगे, इसको हम लेंगे h, इसको मैं ले लूँगी x, और ये पूरा 100 है तो BQ हमारा आ जाएगा 100 माइनस x। और फिर जाहिर सी बात है, दो ट्राइंगल हैं तो इन दोनों में क्या लग जाएगा, हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लग जाएगी। गिवन मैं लिख देती हूँ, एंगल APB गिवन है 30 डिग्री, एंगल AQB इक्वल है 45 डिग्री, PQ जो है हमारी जो विड्थ है रिवर की वो दे रखी है 100 मीटर। लेट कर लेते हैं हम, लेट PB इक्वल टू x मीटर, देन BQ क्या हो जाएगा बच्चा, 100 थी, 100 में से x ये होगी तो ये हो जाएगी हमारी 100 माइनस x मीटर, और लेट AB मैंने ले लिया h मीटर। तो हम बारी बारी से क्या करेंगे, अपना ट्राइंगल लेंगे और इसमें वो बनाएंगे। तो हमारे पास हो गया यहाँ पे इन ट्राइंगल ABQ, AB अपॉन BQ इक्वल होगा tan 45 डिग्री के, AB है हमारा h, BQ हमारा 100 माइनस x इक्वल टू 1, h की वैल्यू होगी हमारी 100 माइनस x। ठीक है, अब हम दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ABP, ये राइट एंगल यहाँ पे बना हुआ है, AB अपॉन PB इक्वल होगा tan 30 डिग्री के, AB मेरा h है, PB मेरा हमारा x हो गया, tan 30 की वैल्यू होगी √3, तो x की वैल्यू होगी h √3 या √3h। क्लियर है, तो x की वैल्यू यहाँ से उठा के हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट से ले लो या कैसे ले लो, h इक्वल टू हो गया 100 माइनस x की जगह वैल्यू पुट कर दी h √3, तो h प्लस h √3 इक्वल कितना आ गया 100। h को कॉमन ले लेते हैं तो √3 प्लस 1 आएगा इक्वल टू 100, h आएगा 100 अपॉन √3 प्लस 1, रेशनलाइज करेंगे, √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आ गया √3 माइनस 1, और ये √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, तो ये आ गया हमारा नीचे 2, और ये कैंसिल आउट होगा तो हमारा आ गया 50। √3 की वैल्यू इन्होंने गिवन दे रखी है 9 में 1.732 माइनस 1, और जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 0.732, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो हमारी मल्टीप्लाई करने से वैल्यू आ जाएगी 36.60 मीटर। h हमने लिया था हाइट ऑफ ट्री, यही हमसे पूछा गया है हाइट ऑफ ट्री। तो हम नीचे लिखेंगे जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया क्वेश्चन, वो हम बताएंगे कि हमारा आंसर ये आया 36.60 मीटर, ये हमारा आंसर आया। ठीक है बच्चा, 9th क्वेश्चन हमारा हो गया है। 10th में फिगर बनवा देती हूँ, 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, 11 क्वेश्चन थे। ये ऐसे क्वेश्चन है बच्चे जो कभी ना कभी CBSE के पेपर में आए हुए हैं, तो मैं इनके फिगर बनवा देती हूँ 10 और 11 के, क्योंकि हमारी जो वीडियो है वो कुछ ज़्यादा ही लेंथी हो गई है। ए वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन ए हॉरिजेंटल प्लेन एंड इज सरमाउंटेड बाय ए वर्टिकल फ्लैग स्टाफ। एक टावर है वो ग्राउंड पे खड़ी हुई है और उसके ऊपर जो ध्वज जो होता है फ्लैग फहराने के लिए एक डंडी लगी होती है, वो लगी हुई है। ठीक है, ऐसे है, आप स्केल से बनाएंगे सीधा बनेगा। ऑफ हाइट 6 मीटर, इसकी जो हाइट है वो क्या है 6 मीटर है। एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ आर 30। ग्राउंड पे एक कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से इस फ्लैग स्टाफ के टॉप का और बॉटम का, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 और 45 है। तो जो ऊंचा पॉइंट है उसका बड़ा होगा एंगल, तो यहाँ से ये एंगल हो गया 45 डिग्री और यहाँ से एंगल हो गया हमारा 30 डिग्री।
ठीक है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट निकालनी। ठीक, तो हम लेबल कर लेते हैं इसको ABC और ये ले लिया DBC। मैं आपको बता देती हूँ, आप इसको करके देखना। इसमें भी √3 की वैल्यू हमें पुट करनी है 1.73। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल बने हैं, एक बना ABC, DB को हम जो गिवन है वो ले लेंगे, इसको H मान लेंगे और BC को मान लेंगे X। ठीक है, एक बार ट्रायंगल लेंगे ABC, ABC में क्या हो जाएगा हमारा AB अपॉन BC 1045, AB है H+6 अपॉन X इक्वल टू 1045 कितना हो जाएगा 1, तो X किसके इक्वल आ जाएगा H+6 के। अगेन DBC लेंगे, DBC में H अपॉन X किसके इक्वल हो जाएगा, यस 1030 के। तो H अपॉन X इक्वल होगा 1/√3 के और X की वैल्यू आ जाएगी H√3। फिर हम X की वैल्यू एक इक्वेशन से उठा के दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे, और जैसा कि पीछे किया था हमने क्वेश्चन नंबर 9 में, वैसे ही ये भी सोल्व होगा। अगर आपसे सोल्व नहीं होता है तो आप कमेंट कर देना, मैं इसको भी सोल्व करके आपको दूसरी वीडियो में दे दूँगी। 11th क्वेश्चन देखिए। 11th क्वेश्चन है, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग, क्वेश्चन नंबर है, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 300 मीटर अबव द ग्राउंड, फ्लाइंग एट द साइड, द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द एरोप्लेन of 2 points on both bank of a river in opposite direction are 45 degree and 60 degree respectively. Find the width of the river. कह क्या रहा है, एक एरोप्लेन है तो हम पॉइंट से दिखाएंगे। ठीक है, इस एरोप्लेन से हम रिवर है एक, रिवर के दो बैंक, दो किनारों पे कोई दो पॉइंट हैं, उनसे इस एरोप्लेन से इसको देख रहे हैं। ठीक है बच्चा, तो एंगल यहाँ बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन इसने दिया हुआ, ये द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द एरोप्लेन, एरोप्लेन से ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन बोथ बैंक ऑफ ए रिवर इन अपोजिट डायरेक्शन आर, दोनों बैंक पे, दोनों किनारों पे 45 और 60। तो जो पास में होगा उसका, ये थोड़ा सा पास में है तो ये हम लेंगे 60, यहाँ पे बनेगा। पहले हम यहाँ दिखाएंगे 60 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन, और यहाँ पे बना दिया 45 डिग्री। ये एरोप्लेन की क्या होगी, हमारी हाइट होगी, जो कि इसने दी है 300 मीटर। ठीक है, पेंसिल से आप इसको बनाएंगे। ये मैंने आपको XY मैंने लाइन ले ली, पेन से मैंने बना दिया है। गलती हो तो आप फिर करेक्ट नहीं कर सकते सही से, इसके नंबर में मिलते हैं बेटा। फिगर बनाओगे, करेक्ट फिगर के नंबर है 1 या 1.5। ठीक है, अगर वो करेक्ट बना तो ही आपका क्वेश्चन सोल्व होगा, अदरवाइज आपका क्वेश्चन सोल्व होगा नहीं, क्रॉस कर देंगे जो चेक करने वाले एग्जामिनर होंगे। तो ये एंगल जो है XAC वो किसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये हॉरिजेंटल है, ये भी हॉरिजेंटल है, तो एंगल ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गई 60, ये भी 60, ये 45 है तो ये भी 45। फिगर कुछ इस तरीके से बनेगी। विड्थ निकालनी है तो ये फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है, तो ये CD किसके इक्वल होगी, BC प्लस BD के। ठीक, इसमें कुछ ऐसे हम लिखेंगे, एंगल ACB इक्वल होगा एंगल XAC के, वो है 60 डिग्री। एंगल ADB इक्वल होगा एंगल YAD के, वो है 45 डिग्री। और AB हमारा जो है वो है 300 मीटर। CD मुझे निकालना है, तो इस ट्राइंगल में ABC में बच्चा AB मुझे गिवन है, BC में फाइंड आउट कर लूँगी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan थीटा लगा के। सेम BC आ गए यहाँ पे। ABD में AB मुझे गिवन है, BD निकाल लूँगी, ये 300 है, ये 45 डिग्री है तो ये भी 300 आ जाएगा। ठीक है, फटाफट देख ही लेते हैं हम यहाँ पे। इन ट्राइंगल ABD क्या लेंगे, AB अपॉन BD इक्वल होगा tan 45 डिग्री के। तो AB मेरा 300 है, BD मुझे फाइंड आउट करना है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, BD आ गया हमारा 300 मीटर। सेम इन ट्राइंगल ABC AB अपॉन BC इक्वल होगा tan 60 के। ठीक है, AB फिर से 300 आ गया, BC मुझे फाइंड आउट करना है, tan 60 की वैल्यू √3 होगी।
अगर BC को इधर लेके जाऊँ और इसको इधर लेके जाऊँ तो BC आ गया हमारा 300/√3। रेशनलाइज कर देंगे तो हमारे पास आया 300√3/3। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेंगे तो BC आ गया 100 × √3। √3 की वैल्यू फिर से गिवन है यहाँ पे, कितनी है 1.732। मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे तो 173.2 मीटर यहाँ पे आ गया। तो हमारी क्या निकालनी थी, विड्थ ऑफ द रिवर निकालनी थी। तो विड्थ ऑफ द रिवर इक्वल हो गया किसके, CD के, अकॉर्डिंग टू फिगर CD है। और CD कैसे निकलेगा, BC प्लस BD। BC 173.2 प्लस 300 ये आ गया मीटर, तो प्लस करेंगे 473.2 मीटर। ठीक है बच्चा, ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो पहले पिछले आपके प्रीवियस ईयर में CBSE में कहीं ना कहीं पूछे हैं, उनके सैम्पल पेपर में या बोर्ड के पेपर में या कंपार्टमेंट पेपर में। तो ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप इनको अच्छे से करके जाएंगे। आशा करती हूँ आपने अच्छे से वीडियो देखेंगे और इनको समझेंगे। धन्यवाद।